और आइए अब आपको बताते हैं न्यूज 18 पर शपथ ग्रहण समारोह का आमंत्रण पत्र आपको हम दिखाने जा रहे हैं। 9 जून यानी कि कल 7:15 पर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। शपथ ग्रहण हासिल करेंगे उससे पहले आप ये पत्र देख लीजिए। न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। शपथ समारोह का ये आमंत्रण पत्र है और देश विदेश से 8,000 से ज्यादा मेहमान जो पहुंचने वाले हैं। शपथ समारोह का ये आमंत्रण पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो इतिहास रचने जा रहे हैं, वो इतिहास 6 दशकों के बाद यानी कि 60 सालों के बाद जो हो रहा है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के बाद अब पीएम मोदी ऐसे पीएम बन गए हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उससे पहले लगातार तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब पीएम शपथ लेंगे। और न्यूज 18 पर आप उस पत्र की तस्वीर देख रहे हैं। इनविटेशन कार्ड की तस्वीर आप देख रहे हैं जो मेहमानों को दिया जाना है। तो देखिए, अब से कुछ ही घंटों के बाद देश में सत्ता के इतिहास का एक नया अध्याय खुलेगा, जब 6 दशकों में पहली बार लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। इसके पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ पंडित नेहरू के नाम था। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बहुत खास हैं। 18वीं लोकसभा की फाइनल टैली आने के बाद अब सरकार बनाने की बारी है और मौका एक बार फिर देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। एनडीए ने पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया है और राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सरकार बनाने का न्योता सौंप दिया है। लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता मन से समर्थन करता है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी के साथ आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ, उसका अनुमोदन करता हूँ। आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी जी। इज द प्राइडेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देती है। पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करती हूँ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब से बस कुछ ही घंटों बाद देश में सत्ता के इतिहास का एक नया अध्याय खुलेगा, जब 6 दशकों में पहली बार लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इसके पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ पंडित नेहरू के नाम था, लेकिन पीएम मोदी के तीसरी बार के शपथ ग्रहण में और भी कई रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में
काम करने एक नियुक्ति दी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि तीसरी बार क्या होगा खास। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल, भूटान के नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवेंद्र जगन्नाथ, यहां तक कि मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, वो समारोह भी परंपरागत समारोहों से बहुत अलग था। 2019 में भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी परंपरा से अलग बहुत कुछ हुआ और अब की बार भी खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 टर्म की सरकार चलाई है वो एनडीए की ही सरकार थी, लेकिन उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल था। ये पहली बार होगा कि पीएम मोदी एनडीए की सरकार चलाएंगे जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है। लेकिन जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दलों ने पीएम मोदी के प्रति विश्वास जताया है, वो अब की बार की सरकार को भी खास बनाता है और खास सरकार के शपथ ग्रहण के लिए जाहिर है तैयारियां भी खास हो रही हैं।